अच्छा, तो ये हमारे पास QCA टेस्ट की केमिस्ट्री के MCQs हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। इसमें जो हमारे पास चैप्टर है लिक्विड, सॉलिड एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट वन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। वाटर इज मोर वोलाटाइल, नहीं, वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो तो मोर वोलाटाइल नहीं होगा। फिर है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है। लिक्विड बॉयल एट लो टेम्परेचर व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज हाई, नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा लिक्विड तो फिर हाई टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। और वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, यस, ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको मैं साइड पे कर लूँ इस तरह। द काइंड ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन HCl एंड CO2, HCl पोलर है और CO2 नॉन पोलर है। तो पोलर को हम कहते हैं डाइपोल और नॉन पोलर में वो पोलैरिटी इंड्यूस करेगा, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन हम इसको कहेंगे। ठीक है, और फिजिकल बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग इज, फिजिकल बॉन्ड यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी दी, फिजिकल प्रॉपर्टी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस देते हैं, यानी इंटर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, बाकी कोवेलेंट कोऑर्डिनेट जो है ना ये तो इंट्रा है हमारे पास। ठीक है, इनको हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो यानी केमिकल प्रॉपर्टीज दे, हाइड्रोजन बॉन्ड play an important role in determining the property and structure of substance. Which of the following may not be an example of hydrogen bonding? प्रोटीन में मौजूद होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, DNA वगैरह में, वाटर में मौजूद है, लिक्विड एसीटोन में नहीं होता। ठीक है, स्टेट ऑफ वाटर इन स्टीम, लिक्विड स्टेट हमारे पास करेक्ट है। फिर हमारे पास है कि ना, स्टेट ऑफ वाटर इन स्टीम, गैसियस स्टेट करेक्ट है, तो इसने ये निशान लगाए मैंने इससे, स्टीम में तो गैसियस स्टेट हमारे पास होगी। ठीक है, और फिर हमारे पास है कि मॉलिक्यूल नेम आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड कंसिस्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें होते हैं। ठीक है, 75 है हमारे पास कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट प्रेशर 180 m इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है ये। ठीक है, और रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, हायर द विस्कोसिटी स्लो द लिक्विड फ्लो, यस ये करेक्ट है। स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये भी करेक्ट है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम आइस द डेंसिटी इंक्रीज अप टू 9%, ये बात रॉन्ग है। ठीक है, और एवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये भी करेक्ट है, बात तो सी वाला रॉन्ग हो जाएगा। और द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व इन लीस्ट, अच्छा देखो ना, पहले नाइट्रोजन होता है, ठीक है, फिर फास्फोरस, इसी तरह एस, तो इसका सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद फास्फोरस, यानी फास्फोरस का सबसे कम होता है, तो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें हो जाएगा। और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद राइज ऑफ, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद राइज ऑफ, तो किस चीज़ के बढ़ने से हमारे पास बढ़ती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, द आयोनिक रेडियाई ऑफ एक्स, अच्छा पॉजिटिव है ना, केटाइन बाय 9, केटाइन बाय 9 का रेशियो लो 9.8 डिवाइड बाय 1.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये -10 है, -11, ये कटेगा तो -10 और -11 सिर्फ -1 बचेगा। ठीक है, तो 0.98 हो जाएगा। अब 1.8 ऊपर 0.98, इसका अगर आप डिवीजन करें ना, इससे हमारे पास 0.8 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप केपी बुक में देख रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास रेडियस रेशियो का टेबल बना हुआ है, तो जो 0.7 और 1 के दरमियान हमारे पास जो आते हैं ना, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हम क्या लेते हैं, 8 लेते हैं। ठीक है, अच्छा फिर है कि हाउ कैन द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एन ओपन बीकर बी डिक्रीज, किस तरह हम उसको कम कर सकते हैं। सो बाय कूलिंग द बीकर हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, फिर हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। ठीक है, सॉलिड पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, नहीं स्ट्रांग होती हैं, और सॉलिड पोजेस अ फिक्स पोजीशन, ये भी करेक्ट है हमारे पास। अच्छा फिर हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा देखो ना, एक एन पेंटेन है, नियो पेंटेन है, ब्रांचिंग काज लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आइसोपेंटेन ब्रांचिंग काज लोअरिंग ऑफ, और जो रिंग होता है ना वो हमारे पास फिर वो स्टेट से ज्यादा होता है, तो इस रिंग का सबसे ज्यादा हो जाएगा। इन जनरल द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस हैज डैश इंक्रीजेस, तो वेपर प्रेशर कब बढ़ता है, जब उसमें क्या बढ़े, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, वो कम होंगी तो इसकी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग यूनिट सेल, अच्छा देखो ना, अब ये फिर सॉलिड वाला चैप्टर है, केपी बुक में हमारे पास टेबल बना हुआ है, CTO कटो रहमत
ठीक है। तो इसमें ये सारे बराबर होते हैं, इसमें दो साइडें बराबर नहीं होती, इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती। इसी तरह इसमें सारे बराबर, इसमें दो साइड बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी यही कह रहा है कि ए इज इक्वल टू बी बट बी आर इक्वल एंड फेस सी इज ऑफ यानी ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। तो बी और सी यानी दो बराबर नहीं है। तो हुआ तो ये हेक्सागोनल, या हमारे पास टेट्रागोनल। टेट्रागोनल तो यहाँ पे नहीं है, हेक्सागोनल है, तो सी ऑप्शन ही मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारे बराबर, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसमें ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और इसमें तीनों बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह फिर आर में फिर सारे बराबर, और एच में फिर एक बराबर बट दूसरा बराबर नहीं, इसने भी यही बात। एमोर्फस सॉलिड अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें हमारे पास एमोर्फस सॉलिड कौन से वाला है, तो क्वार्ट्ज गिलास। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन में हमारे पास मौजूद है, तो अल्कोहल एंड अल्काइल क्लोराइड नहीं, वाटर एंड बेंजीन नहीं, बेंजीन नहीं, ईथर एंड फिनोल यस, क्योंकि ईथर में भी O है, फिनोल में OH है हमारे पास। ठीक है, इन अ बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल एन एटम दैट द बॉडी ऑफ सेंटर, सेंटर की बात कर रहा है ना, तो सेंटर हमारे पास क्या होगा, 1 यूनिट सेल होगा। ठीक है, और द नंबर यूनिट सेल इन 2 ग्राम ऑफ एक्स, एटॉमिक मास 20 ग्राम है, विच क्रिस्टलाइज इन BCC पैटर्न। अच्छा, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक पैटर्न की बात ये हमारे पास कर रहा है। ठीक है, तो देख लो BCC पैटर्न है, 1 मोल हमारे पास क्या होता है, 20 ग्राम। ठीक है, 1 मोल बराबर है मेरे पास 20 ग्राम, और नंबर ऑफ यूनिट सेल एटॉमिक मास 20 ग्राम है। इसने एटम की बात की है। ठीक है, तो देखो ना, एटम में तो हम लेते हैं कि 1 एटम यानी 6 मल्टीप्लाई, एवोगाड्रो एटम जो होते हैं ना, वो अब 20 ग्राम के बराबर हो गया एवोगाड्रो एटम, बट इसने तो एक एटम की बात की है ना, तो 1 एटम हो जाएगा 20 बाई एवोगाड्रो। ठीक है, अब 20 बाई एवोगाड्रो हमारे पास होगा। ठीक है, 20 बाई एवोगाड्रो, बट उसने मुझे 2 ग्राम दिया ना, तो 20 तो उसने नहीं दिया। ठीक है, उसने मुझे दिया 2 ग्राम, तो 2 बाई एवोगाड्रो हो जाएगा मेरे पास। और बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक में मेरे पास कितने सेल होते हैं, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक में मेरे पास सेल होते हैं दो सेल होते हैं ना, क्योंकि एक बॉडी सेंटर में होता है और एक 1/8 मल्टीप्लाई 8 कॉर्नर पे होते हैं, तो 2 ये हो गए। ठीक है, तो हमारे पास भी इसमें क्या हो जाएगा, Na एटम होते हैं, हमने गलत नहीं कर ली, Na एटम होते हैं ना, Na एटम, और डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब Na एटम डिवाइड बाय 2, 1 Na एटम डिवाइड बाय 2 मेरे पास ये करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि 20 ग्राम है, 20 ग्राम में मेरे पास क्या होगा, 1 मोल है, 1 मोल का मतलब है मेरे पास Na एटम डिवाइड बाय 2, क्योंकि बॉडी सेंटर में 2 एटम है मेरे पास। ठीक है, तो अब इसने मुझे 20 ग्राम नहीं दिए, इसने मुझे दिए हुए 2 ग्राम, तो यानी इसने इसको एक जीरो खत्म किए हुए 2 ग्राम, यानी 10 पे डिवाइड किए हुए। तो तुम भी इसको Na को 10 पे डिवाइड कर लो, तो तुम लिख सकते हो Na बाई 20 लिख सकते हो, और Na बाई यानी ये 20 तुम इधर ले आए और उधर तुमने 1 एटम छोड़ दिया, 20 ग्राम नहीं, वहां पे तुमने 1 ग्राम छोड़ दिया। ठीक है, तो यानी तो ये 0 इधर 10 डिवाइड हुआ है, तो इधर भी 10 डिवाइड हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो ये 2 ग्राम हमने मालूम करना है। ठीक है, तो 2 इस तरह रखने दो, और वो तो 2 एटम था, तो वो क्योंकि बॉडी सेंटर क्यूबिक में 2 एटम हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो ये 2 एटम Na बाई 2 मल्टीप्लाइड है। अब Na बाई 20 भी लिख सकते हैं, Na बाई 20 नहीं है, तो 1 Na बाई 20 या 1 Na 2 मल्टीप्लाई 10, और इस 10 को 1 पे डिवाइड कर दो, तो 0.1 Na बाई 2 और 0.1 Na बाई 2 हमारे पास आंसर मौजूद है। ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट, अब दो इसमें 2 यूनिट सेल है ना, 2 यूनिट सेल का मतलब है एवोगाड्रो एटम, यानी अब हमने तो 1 यूनिट सेल का हो जाएगा Na बाई 2। अब 1 जो है वो मेरे पास कितना है, 20 ग्राम है। ठीक है, तो इधर 20, इसी तरह Na बाई 2 20। अब मुझे तो 2 ग्राम चाहिए, तो 10 इधर भी डिवाइड कर दो, उधर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सब्सटेंस शोइंग शार्प मेल्टिंग अमंग द फॉलोइंग, तो वो हमारे पास कौन होगा जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करो, हमारे पास ड्राई आइस करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल हैव डैश डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो हमारे पास 6 करेक्ट हैं। और द स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड इज लीस्ट एट, स्टेबिलिटी कब कम होगी इनकी, जब हमारे पास लीस्ट इंटरेक्शन फोर्सेस हो। ठीक है, 92 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिक्विड आर डिस्टिल एट रिड्यूस प्रेशर,
तो सारों को हम कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव द यूनिट सेल ऑफ फेस, फेस सेंटर क्यूबिक, तो 6 फेस पे होते हैं और हाफ होते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास 1/8 कॉर्नर पे, तो ये तो गया 1 बच गए, 2 कम 2 2 3 6 3 और 1, ये क्या हो जाएगा 4 एटम, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 94 है द हैबिट ऑफ अ डायमंड क्रिस्टल इज, हैबिट जिसमें वो ग्रो कर रहा है और वो हमारे पास क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग क्रिस्टल एनर्जी, देखो ना साइज बढ़ रही है, तो साइज लिथियम सोडियम साइज बढ़ेगी तो उनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। यही बी वाला करेक्ट है आई थिंक, लिथियम फ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड। अच्छा देखो ना इसमें थोड़ा ये देखो ये लेस देन इसमें किए हुए जो बिल्कुल डायरेक्ट हो, ये सी वाला देख लो बिल्कुल डायरेक्ट है, लिथियम ग्रेटर देन सोडियम, क्योंकि जो हमारे पास क्रिस्टल एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 4 तब सारों पे 1 है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज जिसकी जितनी कम उसकी उतनी ज्यादा, लिथियम की साइज सबसे कम है तो इसका सबसे ज्यादा, इसी तरह फिर सोडियम पोटाशियम रुबीडियम, ठीक है। अच्छा एट ट्रांजिशन टेम्परेचर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे हमारे पास इंटरफेशियल एंगल भी चेंज हो सकते हैं, फेस लेंथ चेंज आर ऑब्जर्व, यस बोथ बी एंड सी। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई वेपर प्रेशर, हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो वेपर प्रेशर आए। द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ KNO3 हमारे पास कितना है, तो इट इज हमारे पास 125.5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कंसीडर्ड टू बी आइसोमॉर्फ, आइसोमॉर्फ सोडियम फ्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। और द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल, हर तरफ वो कंडक्ट करते हैं, तो आइसोमॉर्फिक हमारे पास करेक्ट है। सॉरी आइसोमॉर्फिक नहीं होता, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक होता है और एनिसोट्रोपिक हम इनमें यूज करते हैं, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक मीन्स हर तरफ से। अच्छा 101 है हमारे पास के अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म कोवेलेंट क्रिस्टल, कौन हमारे पास ये डायमंड भी बनाते हैं, ग्रेफाइट सिलिकॉन सॉलिड नेप्थलीन नहीं बनाएगा, ठीक है। 102 कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन 2 कार्बन इज एन एग्जांपल ऑफ, अब देखो ना सारे हमारे पास गैसियस में मौजूद हैं, बट ये हमारे पास सॉलिड है तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया एट इक्विलिब्रियम, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। द वैल्यू ऑफ Kc इज ग्रेटर देन Kp, कब Kc कब Kp तो होता है ग्रेटर देन Kc जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो, और Kc ग्रेटर देन Kp होता है जब रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हो, तो रिएक्टेंट के मोल हमारे पास ये डी वाले में ज्यादा है, ठीक है 2 और उस तरफ 1। इफ Kc ऑफ द रिएक्शन इज दिस देन व्हाट इज द Kp, अब देखो ना इस तरफ भी 2 है इस तरफ भी 2 है, जब नंबर ऑफ मोल बराबर हो तो जो जितना Kc होता है उतना Kp भी होता है, तो ये भी हमारे पास उतना ही होगा। 106 है कि व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's प्रिंसिपल एडिंग हीट टू अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विल कॉज द, क्या कॉज करेगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एडिंग हीट टू अ सॉलिड, सॉलिड जाएगा लिक्विड में तो अमाउंट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए, ठीक है, क्योंकि सॉलिड को हीट दे रहे हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। If the initial concentration of reactant in a reaction increases, तो then the equilibrium constant तो वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फिर 109 है हमारे पास के for a reaction the specific rate constant for the forward and reverse reaction is this and this, the equilibrium constant। अच्छा फॉरवर्ड के लिए दे रहा 0.5 तो मैं इसको हाफ लिख लूँ, और रिवर्स के लिए दे रहा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, वो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -4, तो 1/10 10 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -5, तो ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 109 में सी। 110 है कि H2 + CO2 इंटू H2OC और डेल्टा H, ठीक है, पॉजिटिव है यानी एंडोथर्मिक है। द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड, अगर यह हाइड्रोजन बढ़ाओ या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाओ इससे भी फॉरवर्ड जाता है। लोअरिंग द टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर कम करोगे एंडोथर्मिक का वो तो वापस आएगा। और इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोल बराबर है। इंक्रीजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इसका बढ़ाओगे तो ये तो पीछे आएगा। इंक्रीजिंग हाइड्रोजन, यस हाइड्रोजन बढ़ाओगे तो वो फिर आगे जाएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर काज अ शिफ्ट टू राइट, किस पे हमारे पास इफेक्ट करेगा, तो जिसमें हमारे पास अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं ना तो जिस तरफ मोल कम हो उस तरफ जाता है, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो जिस तरफ मोल ज्यादा हो उस तरफ जाएगा।
अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग डबलिंग द वॉल्यूम कंटेनर काज अ शिफ्ट टू राइट, यानी राइट की तरफ। तो अभी मैंने क्या कहा कि प्रेशर बढ़ाने से जिस तरफ मोल कम हो उस तरफ जाता है, ठीक है। तो 4 5 9 है और इधर 6 4 11। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे ये तो हमारे पास बैकवर्ड आएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना तो वो तो उसका उलट होता है, वॉल्यूम के बढ़ाने से ये फिर फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। ये देख लो, प्रेशर बढ़ाने से उस तरफ जाते हैं जिस तरफ मोल कम होता है, प्रेशर और वॉल्यूम तो इनवर्स है, तो वॉल्यूम बढ़ाने से वो जिस तरफ मोल ज्यादा होंगे उस तरफ जाएगा, ठीक है। अब इस तरफ 9 है उस तरफ 10 है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ाने से ये आगे जाएगा, और उसने भी वही किया कि आगे की तरफ कौन सा रिएक्शन जाएगा। बाकी में अगर आप मोल देख लो ना वो फिर प्रोडक्ट के हमारे पास कम होंगे या बराबर होंगे। अच्छा, फिर 112 है हमारे पास के एट कांस्टेंट प्रेशर इफ द हीलियम गैस आर एडेड देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास किस तरफ शिफ्ट करेगा, हमारे पास डज नॉट चेंज, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। एक तो मोल बराबर है तो वॉल्यूम या प्रेशर कांस्टेंट है, फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मोल बराबर है, ठीक है। लेटेस्ट एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर द सॉलिड, कौन से सॉलिड के लिए हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी मैक्सिमम होगी। अच्छा देख लो ना, ये हम करते हैं कि ऑक्साइड जो है ना उनकी ज़्यादा होती है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड और लास्ट में फिर क्लोराइड, तो इसमें हमारे पास ऑक्साइड करेक्ट हो जाएगा। एनिसोट्रोपिक, ठीक है, ऑक्साइड हैव मोर देन हाइड्रो ऑक्साइड, और ये एक ही कैल्शियम है और उसके बाद क्लोराइड। एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग फॉर क्रिस्टल्स आर, एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी इनमें हमारे पास कौन सी है, तो क्लीवेज प्लेन, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, थर्मल कोफिशिएंट, ये सारे एनिसोट्रोपिक में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड शुड बी इक्वल, ठीक है। एट लार्ज केसी द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आर मोर, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज फेवर एट हाई टेम्परेचर, एंडोथर्मिक में जब टेम्परेचर हाई करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर फोर्थ ही बच गया तो वो ही रॉन्ग होगा। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, नहीं, वो तो बैकवर्ड को भी बढ़ाता है, ठीक है। इन द रिएक्शन H2 plus Br2 2HBr व्हाट विल हैपन इफ द टोटल प्रेशर इज रिड्यूस, देखो ना नंबर ऑफ मोल सेम है तो प्रेशर के रिड्यूस करने से हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लोवेस्ट केसी वैल्यू इज ऑब्जर्व फॉर द रिएक्शन, EA स्टैंड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, तो किसके लिए हमारे पास होगा, जिसकी 117 है ना हमारे पास फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना, उसकी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी बैकवर्ड से, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि फिर इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, प्रोडक्ट बहुत कम ही बनेगा। अच्छा, फिर हमारे पास है लास्ट कुछ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम हैज यूनिट ऑफ मोल पर डीएम क्यूब, यानी जिसका डेल्टा एन 1 के बराबर होगा उसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। अब इस तरफ 2 है और इस तरफ भी 2 है, बट इसका डेल्टा एन 0 होगा। इस तरफ 6 और 4 10 और इस तरफ 9 है, यस ये करेक्ट हो जाएगा 1, क्योंकि 10 माइनस 9 1 आएगा, और 1 का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास, ठीक है। प्रिसिपिटेट इज नॉट फॉर्म्ड, कब नहीं बनेगा, ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ग्रेटर देन होगा फिर तो बनेगा, ठीक है। और लेस देन हो फिर नहीं बनता, आयोनिक प्रोडक्ट जब लेस देन हो, ठीक है, और इक्वल हो फिर भी नहीं बनता, तो बोथ बी एंड सी। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस एट 300 केल्विन एंड द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम इज अटेन 10 टाइम फास्टर, देयरफॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। टेम्परेचर सेम है ना, उधर भी 300 केल्विन था, इधर भी 300 केल्विन है, जब टेम्परेचर सेम है तो के भी मेरे पास कांस्टेंट ही रहेगा, वो भी इतना ही होगा, सी ऑप्शन हमारे पास वापस करेक्ट हो जाएगा। 121 द जनरल फार्मूला फॉर केएसपी एक्सप्रेशन फॉर असॉल्ट। अच्छा, एक तो ये साल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्या है मेरे पास, XC है मेरे पास या क्या है। अच्छा, मैं इसका बता दूं ना, X और Y, तो जो इसका नीचे वाला कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास इसका पावर बन जाता है, ठीक है। तो x और y तो होगा, ये a भी चला जाएगा, a भी चला जाएगा, ठीक है, x और y। और जो इसका ये पावर है, ये 1 मिनट में ये क्वेश्चन चेक कर लूँ, ऐसे ना हो कि ये क्वेश्चन मुझे चेक करने दो। अच्छा, ये भी यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये इसका पावर बन जाएगा, ठीक है, इसके साथ जो होता है वो उसका पावर बन जाता है ये। और जैसे हम ले लेना, लेट सपोज मैं ले लूँ, जैसे मैं लेता हूँ
ए सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास बन जाती है, ये 2 है ना, ये 2Ag के साथ भी आ जाता है और ऊपर इसका स्क्वायर भी बन जाता है इसी तरह, ठीक है। तो जो ये इसका साथ ए है ना वो इसके साथ भी आ जाएगा और इसका पावर भी बन जाएगा। इसी तरह y के साथ है वो भी इसके साथ आ जाएगा और इसका पावर भी बन जाएगा। ये बी वाले में हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। व्हिच आर द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड? सिलिकॉन हमारे पास करेक्ट है। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। ओके।